अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग पाक अफेयर्स एंड आई एम नोमान खान। रूस ने बिलाखिर पैगाम दे दिया है इंपोर्टेड सरकार को। तेल किस कीमत पर मिलेगा? जो डिस्काउंट उन्होंने पहले ऑफर की थी वो सिर्फ और सिर्फ कप्तान के लिए क्यों थी? और आज जो मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि मफरूजों पर मबनी थी। उन्होंने कहा कि रूस हमें ऑयल देगा, गैस देगा और उसी डिस्काउंट पर देगा जो पहले वो देना चाह रहे थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल आपके सामने रखूंगा कि क्या मुआहिदा हुआ। और माजी में इमरान खान जब रशिया विजिट करके आए थे तो उसके साथ जो टाइज बन रहे थे हमारी रशिया के साथ, वो किस तरीके से थे और अब किस तरीके से है, और इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों गवर्नमेंट में। एक इमरान खान की गवर्नमेंट में जो मुआहिदा होना था वो क्यों रुका, और दूसरी तरफ अब जो ये मौजूदा सरकार कर रही है इसमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले जरा मैं आपको बैकग्राउंड में बताता चलूं। जब इमरान खान जुलाई या जून में आई गेस उन्होंने विजिट किया था रशिया का, और वहां पर जिस दिन रशिया का विजिट उन्होंने किया था अगले ही सुबह जो रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन भी किया था। अब उसके बाद से लोगों ने पहले इसकी कड़ियां मिलाने की कोशिश की और यह दौरा बड़ा खासा अहमियत का हामिल दौरा था। इस पर अमेरिका की खास तौर पर नजर थी, और चूंकि अमेरिका और रशिया की टसल भी चल रही थी उस वक्त, और काफी हद से ज्यादा भी थी यूक्रेन को लेकर। तो इस हवाले से पाकिस्तान का जो नैरेटिव था, पाकिस्तान के हवाले से यूएस के जो ख्यालात थे वो मजीद गंभीर होते चले गए, और इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को फेस करने पड़े भी थे उस वक्त में। और इमरान खान अमेरिका के रडार पर उसके बाद भी आए थे, क्योंकि इमरान खान का जो पॉलिसी थी वो बिल्कुल ऐसी पॉलिसी थी और क्लियर पॉलिसी थी। वो यूएस पर भी क्लियर थी, वो पाकिस्तान और दुनिया भर पर भी ये बिल्कुल वाज़ेह थी कि हमने जनाब अपने मफाद की बात करनी है। अगर हमें किसी कंट्री के साथ अपने मफाद के लिए जाना है तो ठीक है, हम करेंगे। वो अमेरिका के साथ भी हो सकते हैं, वो रशिया के साथ भी हो सकता है, वो किसी भी कंट्री के साथ हो सकता है। तो ये इमरान खान की पॉलिसी थी, और इसी पॉलिसी को लेकर उनके साथ कुछ मुआहदे हुए थे, कुछ रिक्वेस्ट भी की थी इमरान खान ने, और उन्होंने कहा था कि हम इनको ऑयल, गैस, इसके साथ व्हीट, ये उनसे हम दरामद करेंगे, बरामद करेंगे, और उसके साथ साथ इस पर खास तौर पर उनसे कुछ नरखों में कमी के साथ, यानी डिस्काउंट के साथ वो वहां से बरामद करेंगे। और कुछ लोगों ने फिर ये भी कहा कि 30 to 40% इसमें डिस्काउंट पाकिस्तान को मिल रहा था उस वक्त अगर वो लिया जाता। लेकिन फिर उसके बाद हालात जिस तरीके से बदले, रिजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को का खात्मा किया गया, अमेरिका का उसमें रोल हमारे सामने आया। फिर जिस तरीके से जो मीटिंग सामने आई उसका जो एक साइफर हमारे सामने है, उस साइफर में जो लैंग्वेज यूज की गई थी पाकिस्तान के खिलाफ, अगर इमरान खान की हुकूमत रहती है तो पाकिस्तान को इसकी कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। और फिर क्या होता है, फिर इमरान खान की हुकूमत चली भी जाती है, और इसका जो मेन फैक्टर एक था वो रशिया के साथ भी था, और रशिया के साथ जो रिलेशनशिप थे उन बड़ी तेजी के साथ वो बिल्ड अप कर रहे थे। क्योंकि जिस जमाने में वो विजिट करके आए थे, पाकिस्तान पर भी एक फोर्स था, लेकिन इमरान खान ने उसको बड़ा टैकल बड़े अच्छे तरीके से किया था। उन्होंने कहा था कि रशिया जो इन्वेजन करे इसके कथित तौर पर हम सपोर्ट नहीं कर रहे, किसी भी दुनिया में हम मिलिट्री सोल्यूशन के हामी नहीं है। ये इमरान खान का बयानिया था जो आज तक मौजूद है, और वाज़ेह तौर पर वहां पर भी कहा था कि हम इसके कतई तौर पर कोई सपोर्ट नहीं करते। मैंने पुतिन को बताया है कि जो इन्वेजन है इससे या मिलिट्री सोल्यूशन कहीं पर भी कारगर साबित नहीं होती। तो ये इमरान खान का था। अलबत्ता अमेरिका की नजरों में तो वो आ गए थे, तो लिहाजा अब इमरान खान की हुकूमत का खात्मा कर दिया और वो मायदे धरे के धरे रह गए। अब ये हुकूमत जो है ये भी अब वो चाहती है कि हमें उस तरीके से कोई डिस्काउंट ऑफर मिल जाए, कुछ इस तरीके से वो करे। लेकिन जाहिर सी बात है, आपकी डिप्लोमेटिक कुछ टाइज होती हैं, हर इंसान के अपने एबिलिटीज पर भी वो डिपेंड करता है, उनकी स्किल्स पर भी वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आगे चीजों को लेकर चलते हैं। आज मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारे रूस के साथ जो है वो मुआहदे जो है वो कंप्लीट, बल्कि ये मुआहदा तय पा गया है, और डिस्काउंट के साथ हमें वो ऑयल, गैस फराहम करेगी। मेरी दुआ है कि अगर ऐसा ही हो, लेकिन उस डिस्काउंट या वो उस वक्त जो चीजें मिल रही थी उस पर ये कतई तौर पर नहीं होगा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि जब पिछले दिनों से नहीं, ये काफी अरसे से कोशिश की जा रही है कि हम उनके साथ दोबारा उस तरीके से वो मामलात करें, लेकिन अब जो इनको मिलेगी कुछ कम डिस्काउंट के साथ बने, यानी इमरान खान को डिस्काउंट मिल रहा था उससे तो बहुत कम डिस्काउंट पर इस वक्त पाकिस्तान को ये अगर मुआहिदा हो जाता है तो उस मुआहिदे के तहत ये चीज होगा। लेकिन चूंकि उस वक्त हमने
इस चीज को आगे लेकर गए और ये चीज बताई भी गई इमरान खान ने कि ये जो हमारे मुआहदे हो रहे पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बदल के रख देगा, लेकिन उस वक्त नहीं किया गया, किसी ने बात नहीं सुनी। जो रोक सकते थे इन चीजों को उन्हें रोके नहीं। जो पाकिस्तान को इस दलदल में फंसाने वाले सिर्फ हमारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर नहीं, इसमें बड़े लोगों का हाथ भी शामिल है। और वो तारीख किसी को बुलाती नहीं है, तारीख के साथ तमाम चीजें वाजे होगी। लेकिन अब जो ये मुआहदा हुआ है, इस मुआहदे के रूप से मुसद्दिक मलिक साहब का तो यही कहना है कि जनाब इसमें जो हमारे खास तौर पर जो मुआहदा हुआ इसमें वही नरखों पर जो डिस्काउंट मिलेगा जो पहले मिलना था उन्हीं पर मिलेगा। यानी ये नहीं कहा कि कोई परसेंटेज हमें नहीं दी गई, लेकिन ये सिर्फ कहा कि हाँ उन्हीं डिस्काउंट पर मिलेगा जो पहले वो डिस्काउंट मिल रहा था। खैर, जब ये डिस्काउंट मिलेगा ये मजीद मामला वाजे होगा, लेकिन अब तक की जो चीजें हैं मेरी नजर में इस तरह पॉसिबल इनके लिए नहीं होगा। दीजिए पाक फिर से नुमान खान को इजाजत, अल्लाह निगहबान।